ओम शांति। आज 25 जून 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज के मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। प्रश्न है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है? उत्तर है, कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश करने की मेहनत करो। अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ। सब कर्मेंद्रियाँ निर्विकारी बन जाए, यह है ज़बरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे। उनसे विकारी बाँस निकल जाएगी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। तो बाबा क्या बोले, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? तो कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपने कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा, अनुभव करें, मैं निराकार आत्मा भृकुटी तख्त पर इस देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति। निराकार बाप की संतान है। ओम शांति। सब कर्मेंद्रियाँ निर्विकारी बन जाए, यह है ज़बरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे। उनसे विकारी बाँस निकल जाएगी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। शिव भगवान वाज, यह तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो जरूर आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा अक्षर से समझते हैं कि परमात्मा को ही बाबा कहते हैं। सब मनुष्य मात्र उस परम आत्मा को ही फादर कहते हैं। बाबा परम धाम में रहते हैं। पहले पहले यह बातें पक्की करनी है, अपने को आत्मा समझना है और यह पक्का निश्चय करना है कि बाप जो सुनाते हैं वह आत्मा ही धारण करती है। जो ज्ञान परमात्मा में है वह आत्मा में ही आना चाहिए। जो फिर मुख से वर्णन करना होता है, जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वह आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ मालूम न पड़े। आत्मा संस्कार ले गई, जाकर दूसरे शरीर में बैठी, तो पहले अपने को आत्मा पक्का समझना पड़े। तो पहले अपने को आत्मा पक्का समझना पड़े। देह अभिमान अब छोड़ना पड़े। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा इसमें नहीं होती, शरीर हिल भी नहीं सके। आत्मा ही धारण करती है, आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी न सके। अब तुम बच्चों को यह पक्का निश्चय करना है कि परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनती हैं और परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। यही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। देह याद आती है, यह भी जानते हो कि अच्छे या बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। शराब पीना, चीची बात करना, यह भी आत्मा करती है ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा इतना पाठ बजाती है। पहले पहले आत्माभिमानी जरूर बनना है। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। आत्मा ही फिर यह नॉलेज साथ में ले जाएंगी। जैसे वहाँ परम आत्मा ज्ञान सहित रहते हैं, वैसे तुम आत्माएं फिर यह नॉलेज साथ में ले जाएंगे। मैं तुम बच्चों को इस ज्ञान सहित ले जाता हूँ। फिर तुम आत्माओं को पाठ में आना है। तुम्हारा पाठ है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना। ज्ञान भूल जाता है, यह सब अच्छी रीति धारण करना है।
पहले पहले यह बहुत बहुत पक्का करना होगा कि मैं आत्मा हूँ। बहुत है जो यह भूल जाते हैं। अपने आप को महसूस करना है कि मैं आत्मा अपने कानों द्वारा बाबा के महावाक्य को सुन रही हूँ। तो बाबा कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ। बहुत है जो भूल जाते हैं। अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बिगड़ थोड़ी ही बनेंगे। घड़ी घड़ी इस पॉइंट को ही भूल जाते हैं, क्योंकि यह नई नॉलेज है। जब अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आते हैं तो कुछ न कुछ पाप होते हैं। देही अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं होंगे, पाप कट जाएंगे। फिर आधा कल्प कोई पाप नहीं होगा। तो यह निश्चय रखना चाहिए कि हम आत्मा पढ़ती हैं, देह नहीं। कौन पढ़ता है? हम आत्मा पढ़ते हैं, देह नहीं पढ़ता है। आगे जिस्मानी मनुष्य मत मिलती थी, अब बाप श्रीमत दे रहे हैं। यह नई दुनिया की बिल्कुल नई नॉलेज है। तुम सब नए बन जाएंगे, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। अनेक बार तुम पुराने से नए, नए से पुराने बनते आए हो, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हम आत्मा कर्मेंद्रियां द्वारा यह काम करते हैं। ऑफिस आदि में भी अपने को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला बाप जरूर याद पड़ेगा। आत्मा तो बाबा बोलते हैं कि हम आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा यह काम करते हैं। यह बाबा कह रहे हैं कि इस तरह से अपने आप को समझना है कि हम आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा यह काम करते हैं। ऑफिस आदि में भी अपने को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से कार्य करते रहेंगे, काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला बाप जरूर याद रहेगा। आत्मा ही बाप को याद करती है। भल आगे भी कहते हैं कि हम भगवान को याद करते हैं, परंतु अपने को साकार समझ निराकार को याद करते थे। अपने को निराकार समझ निराकार को याद कभी नहीं करते थे। अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझकर निराकार बाप को याद करना है। यह बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। भल कोई लिखते हैं कि हम 2 घंटा याद में रहते, कोई कहते हम सदैव शिव बाबा को याद करते, परंतु सदैव कोई याद कर ना सके। अगर याद करता हो तो पहले से ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी ज़बरदस्त मेहनत से होती है। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियाँ वश हो जाती है। सतयुग में सब कर्मेंद्रियाँ निर्विकारी बन जाती है। अंग अंग सुगंधित हो जाता है। अभी बांसी छीछी अंग है। सतयुग की तो बहुत भारी महिमा है। उसको कहा जाता है हैवी नई दुनिया बैकुंठ। वहाँ के फीचर्स ताज आदि यहाँ पर कोई बना ना सके। भल तुम देख कर भी आते हो, परंतु यहाँ वह बना ना सके। वहाँ तो नेचुरल शोभा रहती है। अब तुम बच्चों को याद से ही पावन बनना है। याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है, इसमें बड़ी मेहनत है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पाले तो सब कर्मेंद्रियाँ शीतल हो जाए, अंग अंग बहुत सुगंधित हो जाए, बदबू नहीं रहेगी। अभी तो सभी कर्मेंद्रियाँ में बदबू है। यह शरीर कोई काम का नहीं। तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र बन रही है। शरीर तो बन न सके, वह तब बने जब तुमको नया शरीर मिले, अंग अंग में सुगंध हो। यह महिमा देवताओं की है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप आया है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। गीता के अक्षर कितने क्लियर हैं। बाबा ने कहा भी है कि मेरे जो भक्त हैं, जो गीता पाठी होंगे, वह श्री कृष्ण के पुजारी जरूर होंगे। तुम बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारी को सुनाना। मनुष्य शिव की पूजा करते हैं और फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। ग्लानि करते हुए भी मंदिर में रोज जाते हैं। शिव के मंदिर में ढेर के ढेर आते हैं। बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते हैं। ऊपर में शिव का मंदिर ऊपर बनाया जाता है। शिव बाबा भी आकर के सीढ़ी बताते हैं ना, उसमें ऊंचा नाम ऊंचा ठाव है। कितना ऊपर जाते हैं। बद्रीनाथ, अमरनाथ, वहाँ शिव के मंदिर है। ऊंच चढ़ाने वाला है तो उनका मंदिर ही बहुत ऊंच बनाते हैं। यहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है। उच्च बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते कि शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। वह तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट भी खड़ी है। एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, सिवाय बाप के और कौन कहेगा कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। यह बाप ही तुम बच्चों को बतलाते हैं। तुम कथा भी सत्यनारायण की सुनते हो। वह तो जो पास्ट हो जाता है उसकी कथा सुन बताते हैं, आगे क्या क्या हुआ।
बाबा कह रहे हैं कि वो जो सत्यनारायण की कथा सुनाते वो तो पास्ट हो जाता है। उनकी कथाएं बताते हैं कि आगे क्या क्या हुआ, जिसको कहानी कहा जाता है। यह ऊंच ते ऊंच बाप बड़े ते बड़े कहानी सुनाते हैं। यह कहानी तुमको बहुत उच्च बनाने वाली है। यह सदैव याद रखनी चाहिए और बहुतों को सुनानी है। कहानी सुनाने के लिए ही तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम बनाते हो। 5000 वर्ष पहले भारत ही था जिसमें देवताएं राज्य करते थे। यह है सच्ची सच्ची कहानी जो दूसरा कोई बता ना सके। यह रियल कहानी है जो चैतन्य बृहस्पति बाप बैठ समझाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। इसमें पवित्रता मुख्य है। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तभी धारण हो सकेगी। यह कान बर्तन मिशल है ना, यह सोने का बर्तन होना चाहिए। अभी पत्थर का है, सोने का बने तभी धारणा हो सके। बड़ा अटेंशन में सुनना है और धारण करना है। कहानी तो इजी है जो गीता में लिखी है। वह कहानियाँ सुनाकर कमाई करते हैं, सुनने वालों से उन्हों की कमाई हो जाती है। यहाँ तुम्हारी भी कमाई है, दोनों कमाई चलती रहती है, दोनों व्यापार है, पढ़ाते भी है। कहते हैं कि मन मना भव, पवित्र बनो। ऐसे और कोई नहीं कहते, ना मन मनाव भय रहते हैं। कोई भी मनुष्य यहाँ पवित्र हो नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार की पैदाइश है। रावण राज कलयुग अंत तक चलता है, उसमें पावन होना है। पावन कहा जाता है देवताओं को, ना कि मनुष्य को। सन्यासी भी मनुष्य हैं, उन्हों का है निवृत्ति मार्ग का धर्म। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। भारत में प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चला है। निवृत्ति मार्ग वालों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है। दोनों पहिए चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा हो पड़ता है। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, और कोई सत्संग में पवित्रता का झगड़ा हो ऐसा कभी सुना नहीं होगा। यह एक ही बार जब बाप आते हैं तब झगड़ा होते हैं। साधु संत आदि कभी कहते हैं क्या कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे। यहाँ बच्चियाँ पुकारती हैं कि बाबा हमको बचाओ। बाप भी पूछते हैं नंगन तो नहीं होते हो, क्योंकि काम महाशत्रु है ना। एकदम गिर पड़ते हैं। इस काम विकार ने सबको वर्थ नौटे पैनी बनाया। बाप कहते हैं कि तीसरा जन्म तुम विश्यालय में रहते हो, अभी पावन बन शिवालय में चलना है। यह एक जन्म पवित्र बनो, शिव बाबा को याद करो तो शिवालय स्वर्ग में चलेंगे। फिर भी काम विकार कितना ज़बरदस्त है, कितना हैरान करते हैं। कशिश होती है, कशिश को निकालना चाहिए। जबकि वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। टीचर कोई बैठा थोड़े ही रहेगा, पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी। बाबा बता देते हैं कि हमारा यह रथ है ना, रथ ही आयु कहेंगे, रथ की आयु कहेंगे। बाप कहते हैं हम तो सदैव अमर हैं, हमारा नाम ही अमरनाथ है। पुनर्जन्म नहीं लेते इसलिए अमरनाथ कहा जाता है। तुमको आधा कल्प के लिए अमर बनाते हैं, फिर भी तुम पुनर्जन्म लेते हो। तो अब तुम बच्चों को जाना है ऊपर, मुंह उस तरफ, टांगे इस तरफ करनी है। फिर इस तरफ मुंह क्यों फिराना चाहिए? कहते हैं बाबा भूल हो गई, मुंह इस तरफ हो गया तो गोया उल्टे बन जाते हैं। तुम बाबा को भूल दे अभिमानी बनते हो तो उल्टा बन जाते हो। बाप सब कुछ बतलाते हैं, बाप से कुछ भी मांगना नहीं है कि ताकत दो, शक्ति दो। बाप तो रास्ता बतलाते हैं, योग बल से ऐसा बनना है। तुम योग बल से इतने साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई किसे मांगने दरकार नहीं, इतना तुम बाप से लेते हो। समझते हो कि बाबा तो अथाह कमाई कराते हैं, कहते हैं जो चाहो सो लो। यह लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम योग बल से कितने साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई से मांगने की दरकार नहीं, इतना तुम बाप से लेते हो। समझते हो कि बाबा तो अथाह कमाई कराते हैं, कहते हैं कि जो चाहो सो लो। यह लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट। फिर जो चाहे सो लो। पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा भी ज़रूर बनानी है। तुम्हारे म्यूज़ियम आगे चलकर ढेर हो जाएंगे। फिर तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे जिसमें तुम सर्विस करेंगे। यह जो शादियों के लिए हॉल बनाते यह भी तुमको ज़रूर मिलेंगे। तुम समझाएंगे कि शिव भगवान हो आज मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ, तो ट्रस्टी हॉल दे देंगे। बोलो भगवान हूँ आज काम महाशत्रु है जिससे दुख पाया है। अब पावन दुनिया में चलना है। तुमको हॉल
मिलते रहेंगे। फिर कहेंगे टू लेट। बाप कहते हैं कि मैं ऐसे मुफ्त में थोड़े ही लूँगा जो फिर भर कर देना पड़े। बच्चों के पाई पाई से तालाब बनता है, बाकी तो सबका मिट्टी में मिल जाना है। बाप सबसे बड़ा शराब भी है, सोनार धोबी कारीगर भी है। बाप सबसे बड़ा शराब भी है, शराब सोनार धोबी और कारीगर भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वह अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। दूसरा, वापस घर चलना, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है, कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा वरदान दिए हैं, तो धारणा के लिए बाबा क्या क्या बोले हैं कि बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वह अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है, वापस घर चलना है, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है, कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। बाबा वरदान दिए, एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। महसूस कीजिए बाबा का वरद हस्त मेरे सर पर है। बाबा वरदान दिए, एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करते हैं, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवार्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो। मन मना भाव के मंत्र का सहज स्वरूप है। मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो तो यह सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है। स्लोगन है, अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो, दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। आगे का तो महावाक्य में बाबा क्या बोले कि पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा है। पहला पाठ क्या है कि हम आत्मा है। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।